शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से यही प्रश्न किया है कि कलयुग में व्यक्ति भटक रहा है, बोलना पड़ेगा महाराज। और आजकल तो ज्यादा भटक रहे हैं। आप देखो किसी भी चेहरे पर आपको मुस्कान दिखती है? दिखती है? इतने यज्ञ होते हैं, इतनी गौशालाएं, इतनी कथाएं हैं, इतने सत्संगों में हम जाते हैं, क्यों? इतना ज्यादा सुन सुन के तुम भटक गए, तुम्हें यही नहीं पता करना क्या है, बोलना पड़ेगा। और सब कुछ करके भी कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो बोया है ना वो काटना पड़ेगा। सारा दिन उलाने देते हो। एक बच्चा अपने बाप को उलाना दे रहा था, पिताजी परमात्मा ये कर दिया, परमात्मा वो करते, परमात्मा ने ये किया वो किया। बुजुर्ग था, अनुभव था। बच्चे का हाथ पकड़ के एक नीम का पौधा धरती में उगा दिया और एक आम का, और थोड़े दिनों के बाद एक पत्ती तोड़ के कहता ये आम की पत्ती है, खा। उसने कहा ये मीठी है। फिर उसने कहा ये नीम की पत्ती खा। उसने कहा कड़वी है। उसने कहा समझ में आया बेटा, वही धरती है, वही आसमान है, वही जल हम दोनों ने इन दोनों पौधों में डाला है, वही वातावरण इन दोनों पौधों को मिला है, लेकिन एक के पत्ते कड़वे हैं और एक के पत्ते, कुछ तो बोल दिया करो, एक के पत्ते और एक के पत्ते कड़वे हैं। वो संसार, वो परिवार, वो घर बार, उन सब के लिए तुम जियोगे, वो जरूरी है कर्मों के कारण, लेकिन ये परमात्मा है। उस संसार और परिवार के साथ अगर तुम इस गौरूपी परमात्मा को पकड़ लो तो फिर बेड़ा पार हो जाए, बोलना पड़ेगा महाराज। शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने ये कथा सुनाई है। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ने ये कथा सुनी है, उनको नया जीवन मिला है। तो क्या भक्ति करने से सब मिल सकता है? और क्या भक्ति करना पूजा करना है? बोलना पड़ेगा महाराज। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, आपने किया है और करना भी है। कोई भी आयोजन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई आपके घर में खुशी हो, तो आपको वो गौ माता के साथ मनानी है, और आप मनाते भी हो। मनाते हो ना? ये समिति जब भी जाती है तो कहते हैं कि साध्वी जी आज शिवरात्रि थी, आज एकादशी थी, माता जी आई, इतना गुड़ इतना सब कुछ देती हो। आप देते हो? देते हो ना? बोलना पड़ेगा वहां, देते हो। क्यों? क्योंकि ये और आप जुड़े हुए हो। देखिए, अगर भक्ति करना, पूजा करना होता, पूजा पुजारी करेगा, बोलना पड़ेगा महाराज। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। भक्ति के पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है, उनको भी इस भागवत ने जगाया है, और ये भागवत आपको जगा दे। इसलिए भक्ति करना अगर पूजा होता तो पूजा मन पुजारी करता है। भक्ति करना अगर यज्ञ करना होता तो यज्ञ याज्ञिक करता है। मंदिर में जाके भक्ति करना होता तो मंदिर के दर्शन दार्शनिक करता है। भक्ति का संबंध भक्त और भगवान से है, और भक्त और भगवान एक दूसरे को समझ ले, यही भक्ति है। बात समझ में आई? भक्त और भगवान एक दूसरे को समझ ले। तो हाथ उठा के कहिए कि क्या आप गौ माता को समझे हो? बस तो फिर तुम रात के समय जो हलवा पूरी साग जलेबी पराठे खा के सोते हो ना, इस शरीर का संग करके वो हलवा पूरी, वो मिष्टान कितना गंदा हो जाता है। लेकिन वही गली सड़ी चीजें ये खा ले और इसके गोमूत्र से आज बीमारियां दूर होती है। तो अगर तुम समझ चुके हो तो इतना समझ लेना कि इससे बड़ा भगवान दुनिया में नहीं हो सकता, बोलना पड़ेगा। इसलिए समझिए, और तुम संत को, गुरु को, कथा को, भागवत को, गौ माता को तब समझोगे जब सबसे पहले खुद को समझोगे, बोलना पड़ेगा महाराज। सबसे पहले खुद को समझोगे। जो खुद को समझ गया, जो स्वयं को समझ गया, वो सब कुछ समझ गया।